अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस एटम को देनी पड़ती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मीन आखिरी शेल से ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मीन जो गैस है बच्चे वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब भी आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी आप उस एटम को देंगे उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल हैं। एक है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और दूसरी साइड पे आप बच्चों मैग्नीशियम। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। 11 है तो इसका मतलब है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एक में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह मैग्नीशियम में देखें, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये है थर्ड शेल। तो यहाँ पे भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 12 पूरे हो गए। ये बेसिकली बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये के शेल में होगा, ये एल शेल में और ये एम शेल में। ठीक है, इसी तरह 12 भी ऐसे ही है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 2। तो ये के शेल में, फिर ये एल शेल में और फिर ये एम शेल में। अब ये जो एम शेल है इसको हम बोलते हैं, ये है वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल। तो इट मीन्स दैट इससे इलेक्ट्रॉन निकलना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको सोडियम को देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और उसको डेल एच से शो करते हैं। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट। फिर सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड पे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो सेकेंड एनर्जी है ये हमेशा हायर होगी किससे? फर्स्ट। इसको इक्वेशन में लिखो, सोडियम है कि आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। जब एटम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। 1 इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इस केस में पहले सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन थे 11, जब ये इलेक्ट्रॉन निकला ये शेल भी खत्म हो गया। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। तो अब एटॉमिक नंबर Na पॉजिटिव का कितना होगा? 10। सोडियम के आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी बच्चे चाहिए वो एनर्जी की अमाउंट कितनी है? प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और ये है एनर्जी, वो एनर्जी जब आप सोडियम को दोगे तब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। क्लियर है बच्चे? सेकेंड में इसी तरह मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो सबसे पहले बच्चे मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल से जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, जब इसकी डेल H1 क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 737 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अब इसी मैग्नीशियम आयन से अब इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना हो गया बच्चे? 11 हो गया। ठीक है, अब इसी मैग्नीशियम आयन से दोबारा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 पॉजिटिव ऑलरेडी था, एक और आ गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी और वो हमेशा बच्चे फर्स्ट से ज़्यादा होती है। तो कितनी एनर्जी है? 1450 किलो जॉल पर मोल। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे वो फर्स्ट से ज़्यादा क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? देखो, पहले जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की इस पॉजिटिव साइन के दरमियान में बच्चे अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब हम बच्चे ट्रेंड देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड और ग्रुप में। यहाँ पे बच्चे मैंने सेकेंड पीरियड लिखा हुआ है। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। ठीक है, जो एलिमेंट सेकंड पीरियड से बिलोंग करेंगे उन सब में 2-2 शेल्स ही होंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड शेल में बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सेकंड में 2 हैं, ये 4 हैं, ये 5 है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हो क्या रहा है? देखो, जब विद इन द सेम शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो साइज देखो नजर आ रहा है ना, छोटा होता जा रहा है। अब देखो, एक आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है और 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकालना है। तो आप खुद बताओ, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से
वहाँ पे आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और जहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बच्चे डिस्टेंस कम होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड में ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो यही वजह होती है आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती है। अलॉन्ग द पीरियड साइज जो है वो डिक्रीज होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल पर ज़्यादा होती है और हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 550 और बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी 801। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इंक्रीज होती है क्यों? रीजन देखो लिखा हुआ है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। साइज जब छोटा होगा तो इट मीन्स दैट की अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में ज़्यादा होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। यही वजह है कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो राइट साइड पे एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब सेकंड पॉइंट है बच्चे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। अब आप ग्रुप्स में देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम बच्चे शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब शेल इंक्रीज करेंगे तो साइज भी देखो क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक साइज है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। जो मैंने फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेल्स में ड्रॉ कर दिया है। अब आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा कि तीनों में जो सबसे बड़ा साइज है वो किसका है? इसका है। तो अगर तीनों को आप कंपेयर करो तो ये वाला एटम लार्जर साइज है। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में अट्रैक्शन कम होगी और उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में अट्रैक्शन जो है वो कम होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल जाएगा, कम एनर्जी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ऊपर वाले एलिमेंट के लिए 520 किलो जॉल एनर्जी चाहिए और नीचे वाले एलिमेंट के लिए 419। रीजन, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। अब यहाँ से देखो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। रीजन क्या है? बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड लेस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में अट्रैक्शन जो है वो कम होती है और कम एनर्जी जब आप दोगे एटम को तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।